बायो से है बहुत ज्यादा प्यार, पर इंजीनियरिंग में है ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी। बायो को छोड़ना भी नहीं चाहते और चाहते हो हाईएस्ट पेइंग जॉब। एमबीबीएस में 5.5 साल नहीं लगा सकते, पर करियर बनाना है बायो में। अगर ये आप हैं तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे तरीके जिससे आप बायो और इंजीनियरिंग के साथ पा सकते हैं ऐसी जॉब जो है ऑलवेज इन डिमांड। हाय, आई एम रश्मि, आई एम अ बीटेक आईटी ग्रेजुएट और मुझे है 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो की। अगले 5 सालों में इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस खुलने वाले हैं, जहां स्टूडेंट्स को लगता है कि इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस सच एज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ही ब्रांचेस आपको जॉब दिलवा सकती है, तो ये पूरी तरीके से मिथ है। अगर आप 10th, 11th या 12th के बायो स्टूडेंट हैं और डॉक्टर बनने की जगह इंजीनियरिंग में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग की ये 3 ब्रांचेस आपको बायो के साथ साथ इंजीनियरिंग में जॉब दिलवा सकती है। 27 करियर ऑप्शन इन इंजीनियरिंग में से ये 3 करियर ऑप्शंस हैं: बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले नहीं सुना होगा। इन तीनों ब्रांचेस को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, सच एज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके करियर ऑप्शंस क्या हैं, कौन कौन से जॉब रोल्स आप ग्रैब कर सकते हैं, स्टार्टिंग पैकेज क्या होता है, और कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जहां से आप ये तीनों इंजीनियरिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अपने पिछले सालों में देखा होगा कि कई नई नई बीमारियां जो हैं वो आ गई हैं, जिसके रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए नई नई वैक्सीन्स, नई नई मेडिसिन, नए नए ड्रग्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर काम करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को यूज करके हेल्थ केयर सेक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाले हैं। इसमें आप आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करते हैं, साथ के साथ आप मेडिसिन एंड ड्रग एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी काम करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं। तो बीटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग तो आती ही है, साथ के साथ आप बीएससी एंड पीएचडी इन बायोमेडिकल साइंस कर सकते हैं, या डुअल डिग्री प्रोग्राम के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक एंड रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग इसके अंदर आपको पढ़ाई जाती है, साथ के साथ आपको टिश्यू, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग भी इसके अंदर पढ़ाई जाती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो इसके लिए 10+2 विद केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। कॉलेज के एडमिशन के लिए आपको जेईई एग्जाम देना होगा। इसकी अगर हम सीट्स की बात करें तो ईयरली 30 से लेके 120 सीट्स का इंटेक होता है, जो एकेडमिक ईयर एंड कॉलेज के ऊपर वेरी करता है। चलिए अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इंडिया में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस यानी कि आईआईटी तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते ही हैं, साथ के साथ कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी के कॉलेजेस भी आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये कोर्सेज जनरली 30 से 120 सीट्स के होते हैं, जो एकेडमिक ईयर और कॉलेजेस के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर आप इन कॉलेजेस को देखना चाहते हैं तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एकेडमिक ईयर चूज कर सकते हैं, स्टेट चूज कर सकते हैं, लेवल चूज कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चूज कर सकते हैं और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डाल सकते हैं, जिससे आपको एक पूरी लिस्ट जो है वो नजर आ जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि जॉब पर्सपेक्टिव से कितना बेनिफिशियल है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफाइल। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की प्रोफाइल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब प्रोवाइड करवाती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब देखना चाहते हैं एज अ बायोमेडिकल इंजीनियर, तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की सारी वैकेंसीज नजर आ जाएंगी। बायोमेडिकल इंजीनियर्स की स्टार्टिंग सैलरी 15,600 से लेके 2 लाख रुपए तक की भी जा सकती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिस्कस करने के बाद चलिए हम बात करते हैं दूसरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो 10+2 बायो स्टूडेंट्स ले सकते हैं और अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हैं। इस इंजीनियरिंग का नाम है बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में करियर ऑप्शंस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से भी ज्यादा है, और ऐसा इसीलिए है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। सेक्टर्स such as agriculture, animal husbandry, pollution control, ग्रोथ ऑफ वैक्सीन्स, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन जैसी कई अलग अलग सेक्टर्स। पर ऐसा
क्यों है, यू मे आस्क। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कौन कौन से कोर्सेज स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो इसमें BE इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ME इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, MTech इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ साथ आपको एक बहुत ही अमेजिंग कोर्स भी मिल जाता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट इनटू बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। तो इसके लिए स्टूडेंट्स को 10+2 विद केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर स्टूडेंट्स कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें JEE का एग्जाम देना होगा। ये कोर्स जनरली 4 साल का होता है जिसमें आपको 30 से लेके 120 की सीट्स नजर आती है इन 1 एकेडमिक ईयर, जो वेरी करती है ईयर टू ईयर एंड कॉलेज टू कॉलेज। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां से बच्चे बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का कोर्स ले सकते हैं। तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस यानी कि IITs तो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाती ही है, पर साथ के साथ कैटेगरी A, B एंड C से बिलोंग करने वाले कॉलेजेस भी बायोटेक्नोलॉजी के वेरियस कोर्सेज रन करती है। आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, लेवल सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं और वो सारे कोर्सेज और कॉलेजेस देख सकते हैं जो आपको प्रोवाइड करवाते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के कोर्सेज। चलिए अब हम देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स के लिए करियर वाइज क्या स्कोप है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अलग अलग लेवल्स और अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकालता है जिसके लिए बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर आप जाके लेटेस्ट अपडेट्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉर्पोरेट्स भी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स को हायर करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग को डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज अ लेसर नोन टर्म इन द कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये काफी स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो ब्यूटीफुली जोड़ता है इंजीनियरिंग को, टेक्नोलॉजी को एंड बायोलॉजी को फॉर डेवलपिंग आर्टिफिशियल डिवाइसेस जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं या ओरिजिनल बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस करते हैं या MRI में हेल्प करते हैं या अलग अलग तरीके के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं अंडर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन नजर आते हैं, BE एंड BTech इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्थोपेडिक इंजीनियरिंग, रिहैबिलिटेशन इंजीनियरिंग एंड बायोमैकेनिक्स का स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 दे दिया है विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है उन्हें JEE का एग्जाम देना। ये जो कोर्स होता है ये जनरली 4 साल लंबा होता है जिसकी मिनिमम सीट होती है 30 और मैक्सिमम सीट होती है 60। पर ये सीट्स जो है वो डिपेंड करती है ईयर टू ईयर एंड कॉलेज टू कॉलेज के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इंडिया के कैटेगरी A, B एंड C से बिलोंग करने वाले कॉलेजेस आपको मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, एकेडमिक ईयर चूज कर सकते हैं, स्टेट चूज कर सकते हैं, लेवल चूज कर सकते हैं, प्रोग्राम चूज कर सकते हैं और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टाइप करके उन सारे कॉलेजेस की लिस्ट देख सकते हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एक काफी स्पेशलाइज्ड कोर्स है जो बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को इंजीनियरिंग के साथ जोड़ता है और इसकी वैकेंसी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में टाइम टू टाइम आती रहती है जिसके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर बीटेक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए बीटेक फंडास संस्थान के इस चैनल को। थैंक यू।